अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बंस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसकी डो रेडी कर लेते हैं। अब मैंने एक बाउल में 1 कप दूध ऐड किया है। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून ईस्ट ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें 3 खाने के चम्मच ग्राइंड शुगर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर 2 एग वाइट और 1 एग योक ऐड करेंगे। अब फिर से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके साथ इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 चुटकी फूड कलर ऐड कर देंगे। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने 3 कप मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया। मैदे को आपने पहले अच्छे तरीके से छान लेना ताकि इसके अंदर जो भी गंदबला हो तो वो निकल जाए। फिर इसके अंदर हाफ़ कप मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 5 to 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। सारी डो की चीज़ें हमारी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद लेना है। पहले आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर लेना है और फिर आपने काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से डो को गूंद लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, तो अगर आप उनको सुबह नाश्ते में ये देना चाहती हैं तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। लंच बॉक्स में देना चाहती हैं, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये। और अगर आप ऐसे ही बना कर रख लें, अगर आपका कोई बच्चा नहीं है स्कूल जाने वाला है, तो शाम की चाय के साथ लें या आप सुबह खुद नाश्ते में खाएँ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए जी, डो जो है मेरी अच्छी से रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने कवर कर देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, लेकिन अभी तो सर्दियाँ हैं तो जितनी देर अभी इसको टाइम लगता है हमने इसको फूलने देना है, उतनी देर हमने इसकी चिकन की फिलिंग रेडी कर लेनी है। अब सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया है जिसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हाफ़ टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसके अंदर 1.5 पाव मैंने श्रेड बॉयल चिकन ऐड कर दिया। चिकन को आपने पहले बॉईल कर लेना है, फिर आपने इसको श्रेड कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में चिकन को भून लेना है ताकि चिकन में से कोई भी स्मेल ना आए। इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें सोल्ट ऐड करेंगे। सोल्ट आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ मैंने इसके अंदर 1 प्याज चॉप करके वो इसके अंदर डाल दिया। जो इसकी फिलिंग होती है वो बहुत स्पाइसी सी नहीं होती है, बस लाइट सी होती है, तो वही अच्छी लगती है। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा लेना है और उसको थोड़े से पानी के साथ आपने अच्छे से मिक्स करके वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन बॉईल हो तो फिलिंग इसकी बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। बस फटाफट से चीज़ें ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स ही करना होता है। डो अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब डो को पंच कर लेंगे ताकि इसके अंदर से जो एयर है वो निकल जाए। जितनी अच्छी आपकी डो गूंदी होगी उतने ही सॉफ्ट आपके बन रेडी होंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी मेरी डो है। हाथों की मदद से ही मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर के साथ मैंने इसकी कटिंग की है। अगर आपके पास ये नहीं है आप छुरी के साथ भी कर सकते हैं। छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लेंगे। अब बन बनाने से पहले आपने अपना मोल्ड रेडी कर लेना, उसके ऊपर बटर पेपर और ऑयल लगा लेना। अब डो का एक पीस लेंगे, इसके ऊपर चिकन की फिलिंग डालेंगे और चिकन की फिलिंग को हमने अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि जब ये बेक हो तो इसके अंदर से चिकन बाहर ना आ जाए। मिड में रख के उसको अच्छे से कवर कर देंगे और साथ साथ आपने इसको मोल्ड में रखते जाना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कुछ भी बाहर से परचेज़ करने से बेहतर है कि आप घर पर थोड़ी सी मेहनत करके बना लें, तो वो एक आपको सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि हाँ जी ये साफ़ सुथरे हाथों की है और हमने खुद बनाई हुई है, कोई इसमें गंदा मंदा काम नहीं किया हुआ है। तो अगर आप घर पे बना लेते हैं ना तो वो अच्छी चीज़ रहती है। अब इसी तरीके से सारे बन रेडी कर लेते हैं और अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। आधे घंटे बाद जब ये फूल जाएगा फिर आपने इसके ऊपर एग योक लगानी है।
अगर आप सिर्फ एग योक लगाते हैं तो इसका बहुत प्यारा सा ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आता है। उतनी देर आपने अवन को प्री हीट कर लेना है। चलें जी, अब इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पर बेक करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार से मेरे चिकन बन्स रेडी होकर आ गए हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। इतने सॉफ्ट और इतना अच्छा इसका फ्लेवर था। तो आज की मेरी ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बन्स की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।